आप लोगों को हम ऑनलाइन क्लासेस में लीड की बीमारियों का डिस्कशन कर रहे थे। लीड की बीमारियों के डिस्कशन में नंबर 1 हमने पढ़ाया था स्टाई, जिसे हम बिल्ली के नाम से जाना करते थे। उसी का दूसरा रूप हुआ करता है कैलेजियन। 2 बीमारियों का हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था। आईलिड की बीमारियों की तीसरी बीमारी का हमने डिस्कशन शुरू किया था, जिसका नाम हमने रखा था ब्लेफराइटिस। जैसा कि हमने बताया था कि लीड की मार्जिन का इन्फ्लेमेशन जो कहलाता है हमारा क्या कहलाता है, ब्लेफराइटिस कहलाता है। ये सब एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है, एक्सट्रीमली कॉमन डिजीज है, बहुतायत देखने को मिलती है। और हम ब्लेफराइटिस को 5 भागों में अध्ययन के अकॉर्डिंग बांटा था या एटियोलॉजिकल अकॉर्डिंग बांटा था। नंबर 1 सेबोरिक या स्क्वेमस ब्लेफराइटिस, जिसका हमने पिछले क्लास में स्टडी कर रखी थी। सेबोरिक ब्लेफराइटिस या स्क्वेमस ब्लेफराइटिस होती है ड्यू टू डैंड्रफ या जो कॉजेटिव बैक्टीरिया हुआ करता था कॉर्निबैक्टीरियम एक्ने था। आज हम दूसरी इसी के क्रम में दूसरी बैक्टीरिया ब्लेफराइटिस का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकल या अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस। स्टेफाइलोकोकल ब्लेफराइटिस या अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, दोनों की अगर नाम को हम स्टडी करें तो समझ सकते हैं स्टेफाइलोकोकल कॉजेटिव बैक्टीरिया हो सकता है, और जो फीचर देखने को मिल सकती है ब्लेफराइटिस की वो अल्सरेशन के थ्रू देखने को मिल सकती है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस क्रोनिक टाइप की ब्लेफराइटिस होती है काज्ड बाय स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया। स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया के थ्रू होने वाला क्रोनिक ब्लेफराइटिस हमारा क्या कहलाता है, अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जिक्र किया था कि जब स्क्वेमस ब्लेफराइटिस को हम डैंड्रफ को फोर्सेप्स से हटाते हैं, वहां किसी तरह का कोई अल्सर नहीं देखने को मिलता है। बट यहां बिल्कुल उल्टा है, अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस के केसेस में यहां अल्सर देखने को मिलते हैं और ये क्रोनिक फेज की बीमारी होती है। साइन सिम्टम्स, चूंकि बीमारी एक ही तरह की है, स्क्वेमस ब्लेफराइटिस और अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, तो साइन सिम्टम भी बहुत कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से। जैसा कि ये क्रोनिक बीमारी है तो क्रोनिक इरिटेशन होता है इसमें। दूसरी चीज है माइल्ड लैक्राइमेशन होता है, हल्के फुल्के आंसू हमेशा आते रहते हैं, आंखों से आंसू का गिरना कंटिन्यू बना रहता है। फोटोफोबिया होती है, फोटोफोबिया का हमने जिक्र किया था। फोटोफोबिया से ताल्लुकात क्या होता है कि आंखों में चोंधी का लगते रहना। चोंधी, जैसा कि हम सूर्य की रोशनी में या लाइट में जाते हैं ऐसा फीलिंग होती है, आंखों को हम क्या कर लें, क्लोज कर लें, बंद कर लें। दूसरी चीजें क्या है, स्मॉल अल्सर देखने को मिलते हैं रूट ऑफ आईलैशेस पे। कॉम्प्लिकेशन क्रोनिक ब्लेफराइटिस या अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस की क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, तो लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन होने की वजह से लीड की आंतरिक सतह, जिसे हम कंजक्टिवा बोलते हैं, उसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है और इसे हम क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन, अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन बने रहने की वजह से मेड्रोसिस हो जाती है। मेड्रोसिस का ताल्लुकात होता है कि आंखों की जो लेसेस होती है वो फॉल डाउन हो जाती है, गिर जाती है। तीसरी स्टिकली हमारी क्या हो सकती है, अगर मेड्रोसिस नहीं हुई तो लीड की जो इन्फ्लेमेशन होगी, जो रो ऑफ आईलैशेस होते हैं वो क्या होते हैं, डिसडायरेक्टर्स हो जाते हैं और उसे क्या बोलते हैं, ट्रैकियासिस बोलते हैं। इन केस क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस, मेड्रोसिस, ट्रैकियासिस नहीं हुई तो जो आईलैशेस के कलर होते हैं वो ग्रेइंग कलर के हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलियासिस बोलते हैं। अब आपने देख लिया कि डेफिनेशन क्या थी, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या था, साइन सिम्टम्स क्या थे और उसके कॉम्प्लिकेशन क्या थे अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस के। अब हम इस कड़ी में अब जो हमने इतना अध्ययन कर लिया, बीमारी को पहचान लिया, तो बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है उस पर हम स्टडी करते हैं। बीमारी के ट्रीटमेंट में अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस होने की वजह से इसमें क्या करते हैं, एरिथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन 0.2% का आई ऑइंटमेंट यूज करते हैं एट बेड टाइम, रात के वक्त में। और दिन में फिर क्या करते हैं, अगर रात में हमने आई ऑइंटमेंट यूज कर लिया, रात में आई ऑइंटमेंट यूज कर लिया तो दिन में क्या करते हैं,
इसी कॉम्पोजिशन का एरिथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन का आई ड्रॉप यूज करते हैं, दिन में 4 से 6 बार अप्लाई करते हैं या इंस्टिल करते हैं, आंखों में डालते हैं। अब हमने बीमारी पढ़ ली, बीमारी की पहचान कर ली, बीमारी से होने वाली दूसरी बीमारियां पढ़ लिए और इसका ट्रीटमेंट पढ़ लिया। अब बीमारी अगर हो गई तो हम उससे बचे कैसे कि बीमारी और कॉम्प्लिकेटिव ना हो, तो उसमें हमारा क्या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है प्रॉपर हाइजीन की, आंखों की साफ सफाई रखनी चाहिए। हम जो आंखों को रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो उससे रगड़ना नहीं चाहिए, अवॉइड रबिंग करनी चाहिए और अपने हैंड्स को बिल्कुल साफ सुथरे रखना चाहिए कि जाने अनजाने हम अपने आईज को टच ही करते हैं तो अल्सरेशन है। अगर सपोज करिए हमारी आंखों में किसी तरह का बैक्टीरिया का कासेस का इन्फेक्शन कम था, लेकिन हमारी आंखों में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ज्यादा था और आईज के कंटामिनेटेड फिंगर हमारी आईज के टच में आ गई तो बीमारी और बढ़ सकती है और गंभीर रूप धारण कर सकती है। तो बच्चों आज हमने किस पे डिस्कस किया? अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस पे।